हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 के पेपर की एनालिसिस की। ये पेपर 2 है। इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक सेशंस में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से जो भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ उसे नोट डाउन करते जाना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आज ये वाला पॉइंट इस एग्ज़ाम में आया है तो एज इट इज़ तो नहीं, पर हाँ उससे रिलेटेड वो दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग को ये पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए, और मैं एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस आएंगे उनको कैसे अवॉइड करना है, कैसे नेग्लेक्ट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है, वो भी आज इस सेशन के एंड तक आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। और आप लोग OMR शीट फिल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, आप लोग जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, व्हाट्स द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आप सभी को पता है कि उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया था। अब ये देखो, जल्दी से टैकल, जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पर क्या है, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली। भाई बच्चा है तो क्या आप पूरा उसी पर सब कुछ छोड़ दोगे? नहीं। टू गिव ओनली दो टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली। केवल वो टास्क दो जो बच्चा अकेला कर पाए, ऐसा भी नहीं है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है। टू गाइड एंड सपोर्ट, बिल्कुल उन्होंने बोला था कि जो टीचर है वो गाइड करेगा बच्चों को, सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स की लर्निंग में थ्रू स्कैप फोल्डिंग। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following statement about adolescence is not correct? नॉट करेक्ट, नॉट, ध्यान देना। adolescence is a social construction, बिल्कुल। adolescence is generally considered to begin with puberty, ये भी बिल्कुल सही है। adolescence is development transition between childhood and adulthood, ये भी बिल्कुल सही है। children across different culture यूजेज इन एन एक्सपीरियंस adolescence इन सिमिलर मैनर, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं तो क्या वो सेम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी adolescence का? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये गलत हो गया कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं। नहीं, जब संस्कृतियाँ अलग अलग हैं तो उनके अनुभव भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से नॉट पूछा गया था, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। अब वो केवल कैश जीतने के लिए वो सब कर रही है, ना कि वो डांस में पार्टिसिपेट इसलिए कर रही है क्योंकि उसे डांस पसंद है। जब भी इस तरीके का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई मोटिव है जो कि एक्सटर्नल है, जो कि एक रिवॉर्ड के फॉर्म में है, ना कि आपके मन से अंदर से वो इच्छा हो रही है, तो आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, और तो उसका आंसर होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, आपको सीडीपी के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपको एक अच्छा टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये सब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के उदाहरण। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होगा? तो एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी इंडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंट, नहीं, कि नज़रअंदाजी कर दो जो विभिन्नताएं उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक बात है कि जो विविधताएं हैं वो एक प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में आप उसे माने। इम्प्लीमेंट अ रिजिड, बिल्कुल नहीं। जैसे रिजिड वर्ड आ गया, ये सब जो अलग अलग ऑप्शंस देख के जो आप फटाक से हिट करना सीख जाओगे ना, तो सीडीपी में जो आपका टाइम बचेगा वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। अब जीन पियाजे क्या बिलीव करते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। देखिए अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की वजह बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। innate and given rather than acquired through interaction, नहीं। co-constructed in interaction with more knowledgeable other, ये बात किसने कही थी? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। a visible behavior change that can be measured with
रिलायबिलिटी नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की वजह बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज डायनामिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव या फिर नॉर्मेटिव? क्या होगा आप लोग बताएं। ये तरीके के केवल 1 से 2 ही क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे आप लोग, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, डायनामिक। ठीक है, गतिशील। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट कैसा होता है, गतिशील होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी? तो क्या होगा, अटेंशन, डिके, फॉरगेटिंग और रिट्रीवल। देखो, डिके और फॉरगेटिंग दो तो हट गए, अब अटेंशन और रिट्रीवल है। तो सबसे पहले आप जब किसी चीज़ पर ध्यान दोगे तभी तो आप उस चीज़ को रिट्रीव करोगे, तो अटेंशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 7 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और आप लोग के टेस्ट में कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं ये आप ज़रूर बताएं, उससे क्या एक एनालिसिस हो जाता है, आप लोग को पता चल जाता है कि और लोगों के कितने क्या आ रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमी रह रही है। शाम को 7 बजे हम लोग रोज़ लाइव आते हैं, जहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम इस तरीके से इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो जो भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी 7 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन? किसी अब आपको एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, तो आप लोग खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट्स द प्लॉट ऑफ द नोवेल टू किल अ मकिंग बर्ड? मॉकिंग बर्ड। व्हाट्स द थीम ऑफ नोबल? हाउ डज, देखो हाउ मतलब कैसे। जब आप किसी को चिंतन करने के लिए प्रमोट करते हो, एनालाइज करने के लिए प्रमोट करते हो, तो वहाँ पर जो चीज़ है वो हाउ से शुरू होती है। हमेशा ध्यान रखना, क्या, कैसे, कौन। ठीक है, ये सारे इंटरोगेटिव प्रश्न है। तो क्या मतलब एक वर्ड में आ गया, कौन मतलब फिर वो भी एक वर्ड में, लेकिन हाउ, कैसे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, यस और नो? सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ। हाँ बिल्कुल। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, मतलब जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है वो शिक्षक जो हो वो चिंतनशील हो। तो जब भी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैंने आपको इससे पहले वाले सेशंस में भी बताया था कि असर्शन पढ़ने के बाद आप क्योंकि लगाओगे। ठीक है, तो देखो, पढ़ो असर्शन। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज, उन्होंने क्या बोला था कि देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, मतलब उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को अवॉइड कर दिया था। उनसे हो गया था कोलबर्ग से। तो इन्हीं की शिष्याएं, कोलबर्ग की ही शिष्या हैं कैरोल गिलिगन, जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था। तो किस पर, एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये 3 बार क्वेश्चन एज इट इज घुमा फिरा के इसी फॉर्म में पूछा गया है। तो अब आपको ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, और कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट ये याद रखना है, कितने लेवल हैं ये याद रखना है, कितनी स्टेजेस हैं ये याद रखना है, उन स्टेजेस में क्या बात है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन वगैरह, ये जो स्टेजेस है ना वो अच्छे से आपको लर्न रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन, लर्निंग एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम of concrete experience give the different multiple pathways for learning and retrieving information, yes or no? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। देखो, अब क्योंकि वाला लगा के पढ़ो कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब ये इसका सही सटीक वो नहीं बन पा रहा कि ऐसा ही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये जो आर है वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, मतलब असर्शन को।
ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर एबिलिटी टू। किस प्रकार की डिसलेक्सिया कैसी डिसऑर्डर है? न्यूरोलॉजिकल, जो कि किससे रिलेटेड है? साउंड विथ सिंबल्स। क्यों? डिसलेक्सिया मतलब डिसऑर्डर इन रीडिंग। जब भी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत आती है डिसग्राफिया, मैथ्स के कैलकुलेशन से दिक्कत आती है डिसकैलकुलिया, चलने फिरने गति में प्रॉब्लम आती है डिसप्रेक्सिया। ये थोड़े से अगर आप डिसेबिलिटी अगर आप लर्न रखेंगे, 3 से 4 बार पूछी जाती है। ऑटिज्म, ADHD, इन पर भी पूछा जाता है। अगर आप इस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी लर्न रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी पर हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping student make connection between concept and real world applications। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है। Which of the following activity would be an appropriate pedagogical strategy? अब कौन सी जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। Let the student memorize नहीं। Let the student complete worksheet नहीं, और वो भी किसकी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। Let the student learn by method of stimulus response condition। Let the student research on current issue in small groups and present their findings to the class। बिल्कुल अच्छी बात है। ये पीयर ट्यूटरिंग की बात इन्होंने की है, कोलैबोरेशन की बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि बच्चों को आप एक ग्रुप में एक्टिविटी करने के लिए प्रमोट करें और उनको चीज़ें ढूंढने दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिजॉल्व ऑथर एथिक्स ऑफ लॉ। लॉ की बात जहाँ पर आएगी तो वो किससे संबंधित होगा? जल्दी बताइए। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल होते हैं, जिसमें से प्री कन्वेंशनल में बच्चा बहुत छोटा होता है, जहाँ पे वो एथिक्स नहीं समझ पाता है। कन्वेंशनल मोरलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों को कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और आप सेशंस देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब हमारे चैनल को दूसरे के मोबाइल में रेकमेंड करेगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम इनकॉर्पोरेट ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ये तो बहुत अच्छी बात है। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ये भी अच्छी बात है। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत अच्छी बात है। एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव, नो, कभी भी आपको प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।